मैं मम्मी के पैसे चुराना चाह रहा था अपनी के, है ना। खर्चे पानी के लिए देखो हम लोग मम्मी वगैरह के करते हैं, मैं बाइयत था। हाँ हाँ, ये भी बोल सकते हैं। तो पैसे वैसे मैं मम्मी के उड़ाता रहता था अपनी के, इसलिए मम्मी चाबी मुझसे छुपा छुपा के रखती है। ये मैंने स्टोरी आपको इसलिए बताई, मैं बताता नहीं, देखो ये थोड़ी सी पर्सनल वाली चीज़ें हो जाती हैं। आपका संकल्प इतना मजबूत हो कि प्रकृति फिर अपने आप आपका साथ देना स्टार्ट कर देती है, जितना उससे मुमकिन होता है। मेरे पास में जो भी तरीका था उस समय, प्रकृति ने वो ही मुझे सजेस्ट किया और उसी के माध्यम से मेरी हेल्प की। इसे चमत्कार बोलोगे आज की भाषा में। राम राम आप सभी को फिर से मेरा। आज लोकेशन चेंज है, ये लोकेशन अपनी वही गांव वाली है। जो पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको मालूम है। तो इस बार हमने यहाँ पे धान की फसल की थी, अच्छी थी, मगर इस बार बारिश काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से लाल की स्थिति में हमारे धान पिटे हुए हैं, मतलब लेट गए हैं। तो आज यहीं पे बात करेंगे अपनी। पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया था भगवान को लेकर के मेरा मानना कैसा है। जिन भाइयों ने अगर वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है मेरी, इससे पहले वाली, तो आप अगर उसको पहले देख लोगे और इसको उसके बाद देखोगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उसको देख लें एक बार। बाकी चलो शुरू करते हैं इसकी। तो हमने बात अपनी छोड़ी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं तीनों, जो इस ईश्वर के जो असली ईश्वर है, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए इन तीनों की ही आवश्यकता होती है। ये प्रोग्राम चल नहीं सकता इन तीनों के बिना। तो हमारे लिए, हमारी नज़रों में अगर आज के समय में देखा जाए तो ये ही हमारे ईश्वर है, हमारे भगवान है, क्योंकि इन्हें हम देख सकते हैं आज के समय में। मतलब आप कहोगे कि यार ये बिल्कुल अलग ही लेवल पे जाके बात कर रहा है बंदा, मगर ये सत्य है कि आप इनसे बातें कर सकते हो, आप इनसे मिल सकते हो, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पुराने समय में आपने कोई सा भी ग्रंथ उठाया हो, कोई सी भी पुस्तक उठा ली हो पुराने समय की, तो आपने हमारे ऋषि महर्षि महात्मा महापुरुष जितने भी थे, जो भी थे, वो कुछ करते थे या ना करते थे, मगर एक चीज जरूर करते थे, आपने नोटिस किया होगा। वो चीज थी तपस्या, जिसको हम बोलते हैं ध्यान लगाना, तप करना। उसको आज की लैंग्वेज में मेडिटेशन बोलते हैं, लेकिन उसका तरीका नहीं है अभी मालूम है ठीक से कि इसको करते कैसे हैं। आप उसको अगर करना सीख गए तो रोज दर्शन कर सकते हो। सच बता रहा हूँ, बहुत आपको ये विश्वास नहीं आ रहा होगा कि यार कैसे संभव है। अगर आपको हंसी आ रही है और आप ये सोच रहे हो ये कैसे संभव है, तो मेरा यकीन मानो आप भगवान पे भरोसा नहीं करते हो, आप उनको मानते नहीं हो कि वो हैं। आप बस एक भेड़ चाल में चल रहे हो कि नहीं मेरे पापा बोलते हैं, मेरी माँ पूजा करती है, मेरे दादाजी बोलते थे, बस आप उस वजह से उस भगवान को मान रहे हो। आप अभी भगवान को समझ ही नहीं रहे हो। भगवान यानी ये तीनों, ब्रह्म विष्णु महेश, इन तीनों से आप मिल सकते हो मेडिटेशन के जरिए। एकमात्र साधन है इनसे मिलने का। ना कोई एरोप्लेन चलता है, ना इसकी कोई टिकट लगती है। हाँ, अब आपका मेडिटेशन कैसा होना चाहिए इनसे मिलने के लिए। एक फिल्मी डायलॉग है, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कि आपको किसी चीज को आप अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी ये सृष्टि है ना, आपको वो चीज दिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये किसी मूवी का डायलॉग है। तो ये बात सच है, आप यकीन नहीं मानोगे, मगर तुरंत मानना स्टार्ट कर दोगे जब आप स्वयं इस चीज को करोगे। मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब इसकी प्रामाणिकता तो मैं क्या ही दूंगा आपको, मगर स्वयं का है, यकीन कर लेना अगर कर सको तो। मेरे पास एक दिन का समय था, पैसों का कोई इंतजाम नहीं था। एक समय में नोकिया मोबाइल चलते थे, उसकी कीमत थी लगभग मार्केट में तो वो 3,000 के आसपास था, लेकिन मैं एक डीलर से ले लेता था तो वो 2750 रुपये का मुझे मिलता था। नोकिया का था वो, लाइट वाला, बड़ा नया सा आया था, बहुत चला था वो, और मैंने बहुत खरीदा वो सेट। अब किसके लिए खरीदा, कहाँ के लिए, वो एक अलग विषय है, किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। मगर मुझे बहुत हर हाल में चाहिए था, इतना अर्जेंट चाहिए था कि बस मेरे लिए वो आर पार वाली स्थिति थी कि हर हाल में चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। और मेरे पास समय भी कम था, पैसे मेरे पास थे नहीं। अब पैसे कहाँ से आए, वो मोबाइल मुझे कैसे मिले, टेंशन में रहा, पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन फिर टेंशन, दिन में नींद आ गई मुझे लगभग
3 बजे के करीब मैं लगभग दिन में सो गया था और नींद में मुझे सपने में जो आया था दृश्य, भाई पैसे का तरीका था वो गलत है हालांकि, मैं मम्मी के पैसे चुराना चाह रहा था अपनी के, है ना। तो अब मम्मी के पैसे, अब उन्होंने जो चाबी कहाँ रखी है, क्योंकि खर्चे पानी के लिए देखो हम लोग मम्मी वगैरह के करते हैं, मैं बाइयत था, हाँ हाँ ये भी बोल सकते हैं। तो पैसे वैसे मैं मम्मी के उड़ाता रहता था अपनी के, इसलिए मम्मी चाबी मुझसे छुपा छुपा के रखती थी। तो मम्मी ने चाबी छुपा के रखी थी और वो चीज़ मुझे दृश्य में मतलब सपने में दिखाई दी थी कि मम्मी गई हैं, पूजा की अलमारी में है और एक जो है भोले बाबा की मूर्ति है, मतलब मूर्ति नहीं पिक्चर जैसे फ्रेम में लगी हुई होती है वो है, और उसके पीछे अखबार है, मतलब अखबार तो नीचे बिछा हुआ था, उसके ऊपर मूर्ति रखी हुई थी, मगर चाबी को जो पीछे से जाकर उस अखबार के नीचे, मतलब तस्वीर के पीछे और अखबार के नीचे उस चाबी को रखा है। और शाम के टाइम पे फिर वो जब मेरी आंखें खुली, मम्मी थी नहीं उस समय वहाँ पे, मम्मी आसपास में जैसे बैठ जाती थी महिलाएं आपस में बात करने की, तो वो वहाँ पे बैठी हुई थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उस सपने को फिर से लाइव अपनी आंखों के सामने देखा। मैं गया, ठीक उसी प्रकार से मेरा हाथ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे, उसी जगह पे, उसी तरीके से, उसी छल्ले के साथ में वो चाबी वहीं पे रखी हुई मिली मुझे। मैं उसे निकाल के लाया, निकाल के लाके मैंने वहाँ से पैसे लिए, पैसे मिल गए, मोबाइल ले आया और जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया, काम हो गया। अब ये मैंने स्टोरी आपको इसलिए बताई, मैं बताता नहीं, देखो ये थोड़ी सी पर्सनल वाली चीज़ें हो जाती हैं, मगर बतानी इसलिए पड़ी है कि आप इससे विश्वास कर पाओगे कि सचमुच में ये प्रकृति आपका साथ देती है। जब आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से चाहते हो ना, आपको लग रहा होता है कि ये काम मेरा हर हाल में करना है, ये काम होना ज़रूरी है, अगर ये नहीं हुआ मैं खत्म, मतलब मेरे लिए कुछ नहीं, बस मुझे करना है, ये ही करना है, ये होना चाहिए, मतलब आप समझ जाओ बस मैं जो बताना चाह रहा हूँ। आपकी दृढ़ता, आपका संकल्प इतना मजबूत हो कि प्रकृति फिर अपने आप आपका साथ देना स्टार्ट कर देती है, जितना उससे मुमकिन होता है। मेरे पास में जो भी तरीका था उस समय, प्रकृति ने वो ही मुझे सजेस्ट किया और उसी के माध्यम से मेरी हेल्प की। अब ये गलत और सही हम इंसानों के हिसाब से है, मगर प्रकृति के हिसाब से तो ये है कि वो आपकी हेल्प करेगी ना, तब वो गलत सही को नहीं देगी, वो आपके उस टारगेट तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर देगी अपनी तरफ से। तो इस बात का जीता जागता उदाहरण दिया मैंने अपना, और मैंने महसूस किया है, और एक बार और किया है, लेकिन मतलब दो टाइम में मैंने, बिल्कुल इसे चमत्कार बोलोगे आज की भाषा में, डेजावू जो होता है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। डेजावू वैसे कई लोग अब तो जानते होंगे, लेकिन डेजावू एक वो उस घटना का नाम होता है जहाँ पे आप रिकॉल करते हो, मतलब आपको याद आता है कि ये सेम टू सेम, आप कुछ टाइम के लिए ट्रेवल कर जाते हो भविष्य में या भूतकाल में, आपको लगता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये चीज़ पहले हो चुकी है, मतलब अपने जीवन में ये इस घटना को पहले भी आप घटित होते हुए देख चुके हो, उस चीज़ को डेजावू बोलते हैं। तो ये भी चीज़ अगर आपको जो मैंने बताया ना प्रोग्रामिंग जो ईश्वर की है, आप अगर देखो एक सिंपल भाषा में बताता हूँ मैं आपको, मतलब आपने गेम तो खेले होंगे, कोई तो गेम खेला होगा, उस गेम की दुनिया एक अलग होती है ना। तो भैया जी आप एक गेम के अंदर हो मेरे हिसाब से तो, अब वो कैसे, उसके मैं आपको सबूत देता हूँ आप ही के माध्यम से, आप खुद एग्री करोगे। जैसे मानो आपने कंप्यूटर ऑन किया, उसमें आपने कई फाइलों में एडिटिंग की, कईयों को सेव कर दिया, वहीं पे कोई फाइल आप सेव नहीं कर पाए और कंप्यूटर को बंद कर दिया, तो वो फाइल क्या करेगी, वो फाइल वापस से उस जगह के सेव को उठाएगी अपने को जहाँ पे वो लास्ट टाइम पे सेव की थी। इस टाइम पे स्विच ऑफ कर दिया गया है सिस्टम, दोबारा रिस्टार्ट किया जाएगा। हो सकता है हमारे लिए जो युग बीते जाते हैं उनके लिए एक बार स्टार्ट और ऑफ होता हो, क्योंकि इस टाइम की अभी कोई परिभाषा तो यहाँ पे अभी नहीं दे पाएंगे, न विज्ञान दे पाएगा कि हमारे लिए टाइम क्या है और वहाँ के लिए टाइम क्या है, हर डायमेंशन का अलग है। और शायद चौथी डायमेंशन तो बोलते ही टाइम को है, जहाँ पे टाइम को ही डाइल्यूट किया जा सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो जहाँ पे वो कर रहे हैं इस चीज़ को, वो डेजावू होने की चांस तभी है कि हाँ आपकी फाइल के साथ में ऐसा हुआ था पहले, मगर वो सेव ना होने की वजह से आप वापस चले गई थी, आप पीछे पहुंच गए थे।
फिर से आपने उस चीज़ को किया है आगे आकर। तो कुछ बग्स जैसे कैसे इकट्ठा हो जाता है, कुछ बग्स फाइल आ जाती हैं, तो वो जब क्रॉस चेक होती है ना एक दूसरे से, तब उस चीज़ का आभास होता है। मेरे हिसाब से जो अपनी ये थ्योरी चल रही है, मैं उसके हिसाब से ही बातें करूँगा जितनी भी करूँगा। अब अपना वो वाली बात पूरी करते हैं थोड़ी सी। जो भी आप महर्षियों को जानते होंगे पहले, जिनके भी बारे में सुना होगा, सब के बारे में यही था, उन्होंने बड़ी घनघोर तपस्या की थी, उन्होंने बहुत लंबी तपस्या की थी। तो वो तपस्या क्या थी? वो मेडिटेशन था। मेडिटेशन के माध्यम से आप उस दुनिया में प्रवेश कर जाते हो जिसको आप चमत्कार समझते हो कि इस दुनिया में रहते हुए। इस प्रोग्राम में माया बोलते हैं जिस चीज को, कि माया जाल में फंसा हुआ है, और उस माया का सबसे बड़ा हथियार, औजार जो है, वो है इंसान की आंखें। वैसे तो 5 हैं जिन्हें 5 सेंसेस बोलते हैं हम लोग, आंख, कान, नाक, जैसे जहां जहां से हम लोग सेंस कर सकते हैं वो उन चीजों को माया के पैर, हाथ पैर बोल लो आप। इनके जरिए ही माया आपको काबू करती है। मतलब वो गाना बहुत अल्टीमेट गाना है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, है ये माया तेरी बहुत कठिन मेरे राम। मतलब समझो इस गाने को, ये बात सच नहीं है कि हम हर रोज सुबह शाम कहीं ना कहीं किसी न किसी की मृत्यु के बारे में सुनते रहते हैं। आज वो मर गया, कल वो मर गया था, अखबार पढ़ लेते हैं, उसमें समझ में आ जाता है बस जा रही थी 15 लोग मर गए। आम बात है ना। मगर औरों की मृत्युओं को देखकर हमें ऐसा लगता है मृत्यु तो बिल्कुल झूठ है, या मृत्यु हमारे पास क्या करेगी, वो तो उनके पास थी, उनके लिए थी। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। और जब भवन बनाते हो या जैसे मकान बनाते हो, अपना इंतजाम कर रहे हो, जो भी कमा रहे हो, जितना जी जान से लगे हुए हो, कैसे, किस लिए? कि जैसे मुझे तो हमेशा के लिए ही यहीं पे रहना है, मुझे थोड़े ना जाना है यहाँ से। तो उस लिहाज से इस गाने को सुनने में बड़ा आनंद आता है। आप सुनना, बहुत मजे आएंगे आपको। अब भाई उन लोगों को तो फिर क्या ही समझाओगे जो अभी इसी चीज में फंसे हुए हैं कि जो लिखा हुआ है वही मानना है, उसके अलावा कुछ मानना ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म का, अब यहाँ पे मैंने गलती कर दी, सॉरी, हमारे बोल दिया ना मैंने, ये हमारा नहीं है भाई, ये सबका है। अब हम मान रहे हैं बस, ऐसा बोल सकते हैं, वो नहीं मान रहे हैं, बस इतना सा फर्क है वो भी सनातनी। इस धर्म की विशेषता यही है फिलहाल के हिसाब से देखी जाए तो, कि हम इसमें अपनी भगवान के बारे में, अपनी प्रोग्रामिंग के बारे में, जो हमारे अंदर चल रहा है ना, हम वो चीज रख करके हम शास्त्रार्थ कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे धर्म में है। बाकी जगहों पे तो बोलना बंद कर दिया है, आप कुछ बोल नहीं सकते हो, जो है सो है, जो नहीं है वो नहीं है। आप समझ गए? उत्सव मनाओ कि आप सनातन धर्म में पैदा हुए हो। शुक्रगुजार रहो अपने पूर्वजों का, जिन्होंने बहुत सी यातनाएं, बहुत सी परेशानियों को झेलते हुए भी इस धर्म को ही चुना। अनमोल है ये आपको अधिकार दे रहा है, जन्म सिद्ध अधिकार, कि आप अपने भगवान के बारे में खोज करो, आप ढूंढो। अहम ब्रह्मामि, आप खुद को भी भगवान बोल सकते हो। अपने धर्म की सबसे खासियत यह है कि आपके ऊपर जबरदस्ती कोई चीज थोपी नहीं जाती कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा। आपको व्रत रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, आपकी स्वयं की इच्छा है उसमें। आपको पूजा करनी है करो, नहीं करनी मत करो, स्वतंत्रता पूरी आपकी। भगवान का ध्यान करना है करो, नहीं करना मत करो। इतनी आजादी और कोई धर्म नहीं देता आपको कि आप अपने खुद की सोच से भगवान बनाते फिरो। जैसे मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ आपको, ऐसी थ्योरी कोई दूसरा इंसान आकर के नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके धर्म उनको इजाजत नहीं देते हैं। ये विशेषता है हमारे धर्म की। यहाँ पे शास्त्रार्थ करने का अधिकार दिया गया है आपको। शास्त्रार्थ करने का अर्थ ये होता है कि आप चर्चा कर सकते हो भगवान कौन है, कैसा है, वो है कि नहीं है, वो बड़ा है कि वो छोटा है, वो ऊंचा है वो नीचा है, हर प्रकार का। ये एकमात्र हमारे धर्म में ऑप्शन है। ये जीवन मिला है, इसको जितनी आनंद में जी सकते हो उतना जियो, बशर्ते अपना धर्म निभाते हुए। किसी भी जीव को नुकसान पहुंचे वो कार्य मत करो, बस। वो सारे काम धर्म के हैं। जो भी काम आप कर रहे हो, जिस काम से किसी भी जीव को कोई कष्ट नहीं पहुंच रहा और आपको आनंद आ रहा है, वो आप बेझिझक करो। अगर किसी भी जीव को आपके किए गए किसी कार्य से कष्ट पहुंच रहा है, तो वो काम अधर्म की श्रेणी में आएगा। फिर
हाँ, भूले भटके आपके हाथों से अनजाने में एक होनी है, जिसको होनी ही बोल सकते हो आप, कि वो चीज़ होनी थी, हो गई। हमने जानबूझ के नहीं की है। उसके लिए पछतावा भी मत करो ज़्यादा। थोड़ा बहुत करो कि अपनी सीख ले लो कि आगे से कम ऐसी गलतियाँ ना हो। जैसे कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट कौन जानबूझ के करता है? किसी के एक्सीडेंट करने से किसी की मौत हो जाती है, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। मगर उसने क्या गलती की थी जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उस चीज़ को ध्यान रख कर के आगे के लिए बढ़ो। पछतावा भी एक हद तक ठीक है, मगर ज़्यादा पछतावा भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो वैसे मैं जो बातें कर रहा हूँ अभी, शायद ये तो साधु संतों की श्रेणी में आती है, इसलिए ये बातें शुरू नहीं कर रही। ये मुझे भी अभी अजीब सा लग रहा था जब मैं बता रहा था, तो अचानक से फील हुआ। हाँ, मगर ये है कि भैया आनंद लो, इस दुनिया में आए हो। अगर ऐसे कोई महाशय देख रहे हैं इस वीडियो को, जो किसी लालच में पूरा जीवन गुजार रहे हैं कि वो मरने के बाद एक अलग दुनिया में पहुंचेंगे, वहां पे उनको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो भाई साहब एक बार ध्यान देना अपने ऊपर। कहीं ऐसा ना हो आपका वहां जाकर के मोए मोए हो जाए कि यहाँ भी आप घिसते रहे, सिर फोड़ते रहे, हाथों को तोड़ते रहे, ऊपर जाके भी, है ना? तो एक बार ध्यान देना यार, ऐसा संभव हो सकता है क्या? कोई किसी एक अगर भगवान को कोई काम करवाना है, सोचो, आप अपनी बुद्धि विवेक से सोचो, भगवान चाहता है कि नहीं भाई, तुम लोगों को ये नहीं ये करना है। अगर उसे ऐसा ही चाहिए था, तो क्या भगवान के लिए ये करवाना संभव नहीं था? क्या स्वयं आकर के भगवान एक बार आवाज नहीं मार सकता इस आसमान से, सुनो सभी पृथ्वीवासियों, कान खोल करके, आगे से ऐसा मत कर देना है? क्या जाएगा भगवान का इतना सा बोलने में? वो क्यों किसी को भेजेगा, किसी को माध्यम क्यों बनाएगा? स्वयं की बुद्धि पे जोर दो। अगर भगवान को भगवान समझ रहे हो, अगर भगवान को भी तुम अपने जैसे कोई टेलीग्राम भेजने वाला टाइप का समझ रहे हो, तो फिर अलग ही बात है कि भाई ये ले, मैं नहीं पहुंच पा रहा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तू जाके जरा जैसे सुना दियो सब लोगों को, है ना? तो चलो भाई, बातें तो बहुत हैं, करते जाऊं थकूंगा ही नहीं। क्योंकि बाहर की दुनिया में बातें मैं बहुत कम करता हूँ, ये मोबाइल वाली दुनिया में कर रहा हूँ ना इतनी, आपको लग रहा हो ये बतंगड़ बहुत हुआ। मैं बाहर नहीं बात करता हूँ। यार दोस्त थे, बहुत थे, अनगिनत थे, अब भी हैं, मगर सब अपने जीवन में व्यस्त हैं, और ना अब अंदर से चाहते मिलने जुलने में, ज़्यादा मज़ा नहीं आता। यहाँ ये बात कर लो कि बातें वो होती हैं मिलने के बाद, और क्या हाल है, क्या चल रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या, ये किस्से पेटे से सवाल जवाब इनसे झुक चुके हैं। हाँ, मज़ा आता है कि बहुत समय बाद बैठो, सारे वो दोस्त हों, सारे वो मिलने जुलने वाले हों आपके पुराने, जिनके साथ आपने बचपन गुजारा, अपना समय गुजारा है, उस समय को याद कर करके उन सुनहरे पलों को फिर से जियो, उसमें आनंद आता है। मगर ये फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं आज के टाइम पे, किसी से मिलो तो भी वो बातें करने की इच्छा होती है, तो इन बातों को करने के लिए कोई ऐसे सूटेबल इंसान मिल नहीं पाए, क्योंकि इसके लिए वो बोला जाता है ना कि साधु की संगत, सच्चे संत की संगत मिल पाना जीवन का सर्वोत्तम प्रसाद है, बहुत अच्छा प्रसाद है, ऊपर वाले के द्वारा दिया हुआ, अगर सच्चे साधु की संगत मिल गई तो। क्योंकि उसने जितना जो कुछ पाया है ना अपने जीवन में, तपस्याएं कर करके, ध्यान लगा लगा करके, मेडिटेशन के जरिए, वो काफी कम समय में आपको संक्षेप में उस मेहनत को आपको दे सकता है। चलिए, राम राम आप सभी को।